कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि वह घर में अकेली होती है। इस लड़की का नाम बैम होता है। बैम को रेडियो से पता चलता है कि उसके घर के आसपास एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। बैम के घर में एक फोटो भी होती है। वह देखती है तो उसमें बच्चों की होती है। उसे लगता है कि वह हमेशा अकेली नहीं थी। बैम को पता है कि उसके घर के आसपास एक तूफान आने वाला है, लेकिन उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसे एक खास जगह पर जाना होता है। उसका दोस्त उसे कहता है कि आज तूफान आने वाला है। फिर भी वह कार लेकर वहां से निकल जाती है और वह वहां पर पहुंच जाती है जहां पर पहले से दो गाड़ियां खड़ी होती है। वहां पर एक कपल होता है जो कि वह उसे कहता है कि हम 2 दिन की हाइकिंग करके यहाँ से अब घर जा रहे हैं। बैम उसे दूसरी गाड़ी के बारे में पूछती है। वो बताता है कि हमें नहीं पता कि यह गाड़ी किसकी है और ना ही हमने किसी को ऊपर देखा था। इसके बाद वह कपल यहाँ से निकल जाता है। सुबह के 6:50 हो रहे होते हैं और बैम हाइकिंग करने के लिए निकलती है। और जब वह धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है, जिससे उसका पैर फिसल जाता है, जिससे उसकी स्टिक टूट जाती है। बैम अपनी स्टिक को टेप से फिट कर रही होती है और अब फिर से वह अपने आगे के सफर पे जाने लगती है। और अब यहाँ पर तूफान आना शुरू हो चुका होता है, लेकिन बैम आगे बढ़ती चली जा रही होती है और कई घंटों के हाइकिंग करने के बाद एक जगह पर रेस्ट करने के लिए रुक जाती है। और वह वहां पर कॉफी भी पीती है और वह देखती है कि तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। हवाएं धीरे धीरे तेज होना शुरू हो जाती है। बैम वहां पर पत्थर के सहारे आराम करती है और उसे लगता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए और वह इसी तरह से आगे बढ़ जाती है। हालांकि उसे पता है कि यह सफर मेरे लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है, लेकिन वह फिर भी नहीं रुकती। और तब भी वहां पर उसे एक पैर के निशान दिखते हैं और वह सीटी बजाना शुरू कर देती है, क्योंकि कोई फंस गया हो, किसी को मदद चाहिए तो वह आवाज देकर वह बुला सके। लेकिन उसे वहां पर कोई भी आवाज और सिग्नल नहीं मिलता और वह लगातार आगे बढ़ती चली जा रही होती है। और तब भी अचानक से उसका पैर एक गड्ढे के अंदर पड़ जाता है और वह साथों साथ उस गड्ढे के अंदर गिर जाती है। क्योंकि बर्फ की वजह से उसे वहां पर गड्ढा नहीं दिखता, इसलिए वह वहां पर गिर जाती है। और अब वह गड्ढे के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करती है और वह गड्ढे से बाहर भी आ जाती है, लेकिन वह फिर से गिर जाती है। उसकी वजह से वो वहां पर बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो उसके ऊपर बहुत सारी बर्फ होती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वह इस गड्ढे से कैसे निकलेगी और वह मदद के लिए सीटी भी बजाती है, लेकिन उसके आसपास कोई भी नहीं होता। और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वह इस गड्ढे से कैसे निकलना चाहिए। और उसे वहां पर विजन आते हैं जिसमें वह दो बच्ची को देखती है। ये वही बच्ची होती है जिसकी फोटो उसके घर में थी। और बैम के अंदर अब हिम्मत आती है और वह पूरी कोशिश करके उस गड्ढे से बाहर निकल जाती है। वह गड्ढे से निकलने से बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी। उसे बहुत ही प्यास लगी होती है, लेकिन उसका पानी अब खत्म हो चुका होता है। बैम सबसे पहले उस गड्ढे को लकड़े से ढक देती है ताकि वहां पर कोई और ना गिरे। और अब वह आगे चलती है और तब भी उसे एक आदमी ऊपर दिखता है और वह बैठा होता है। बैम किसी तरह से उस लड़के के पास पहुंच जाती है। बैम उसे कई सारे सवाल कहती है, लेकिन वह लड़का उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। बैम उसके पैर के जूते उतारती है क्योंकि उसका पैर थोड़ी देर में जमने वाला था। वह उसके पैर में मालिश करती है और वह उसके पैर में गर्मी लाती है और एक बार वह फिर से जूते पहना देती है। बैम के पास जितने भी कपड़े होते हैं वह उस आदमी को पहना देती है और वह उसको साथ ले लेती है और वह आगे बढ़ते हैं। इस आदमी की हालत इतनी खराब होती है कि वह ठीक से चल भी नहीं पाता है। वह चाहकर भी सीधा नहीं चल पाता। बैम वापस उसको नीचे ले जा रही होती है ताकि उसकी जान बचा सके। और यहाँ पर इस लड़के की हालत ज्यादा खराब होती है, इसलिए वह समझने की और सोचने की शक्ति खत्म हो चुकी होती है। बैम को इसका नाम पता नहीं होता, इसलिए वह उसका नाम जॉन रख देती है और वह जॉन को अपने साथ में आगे बढ़ाती है। बहुत ही चलने के बाद वह तूफान की वजह से अपना रास्ता तय नहीं कर पाते और वहां पर तब भी बैम पीछे देखती है तो वहां पर जॉन नहीं होता और वह देखती है कि वह चट्टान के ऊपर से कूद गया है। बैम भागकर वहां पर जाती है तो वहां पर देखती है कि वह चट्टान नहीं बल्कि पत्थर था और यहाँ पर जॉन को गिरने से पहले से ज्यादा चोट लगी होती है। बैम फैसला करती है कि वह जॉन के साथ रहकर कुछ देर तक रेस्ट करेगी, लेकिन जॉन बहुत ही ज्यादा भूखा होता है, इसलिए वह बर्फ को खाने लगता है। उसकी वजह से बैम उसको मना करती है क्योंकि ज्यादा बर्फ खाने से उसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, उससे उसकी जान जा सकती है। कुछ देर रेस्ट करने के बाद बैम उसको लेकर आगे बढ़ती है और वह कुछ ही देर बाद नीचे उतर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं। बैम भी बहुत ज्यादा थक चुकी थी और वह पेड़ का सहारा लेकर खड़ी हो जाती है और वह तब भी देखती है कि जॉन का पैर स्लिप हो गया और वह लुढ़कना शुरू कर देता है। उसके बाद बैम भी लुढ़कना शुरू कर देती है और वह दोनों के दोनों नीचे आकर गिर जाते हैं।
और ये दोनों थक जाते हैं। उन दोनों को भूख भी लगी होती है और प्यास भी लगी होती है और अब इसकी हिम्मत जवाब दे रही होती है। बैम फिर भी हिम्मत नहीं हारती और वह जॉन को भी हिम्मत नहीं हारने देती और वह कहती है कि हम वापस सुरक्षित पहुंचेंगे। जॉन उसकी बात को सुनना नहीं चाहता, वह उसको उल्टा सीधा कहने लगता है। दरअसल जॉन अपनी जान देने के लिए ऊपर गया था, लेकिन बैम ने उसे बचा लिया और बैम उसे किसी भी कीमत पर बचाना चाहती है। इसलिए उसे खाने के लिए कुछ चॉकलेट्स देती है और कहती है कि तुम्हें मेरे साथ आगे बढ़ना होगा। और अब यहाँ पर रात होने वाली होती है। रात को यहाँ पर ठंड ज्यादा होने लगती है। यह लोग किसी तरह से सुरक्षित जगह पर पहुंचना चाहते हैं और यह लगातार चलते हुए एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बेन एक लकड़ी के ऊपर से क्रॉल करते हुए वह पार कर देती है। और अब यहाँ पर जॉन की बारी आती है। जॉन धीरे धीरे लकड़ी के ऊपर से पार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हालत खराब होने से वह पानी में गिर जाता है। पानी बहुत तेजी से जा रहा होता है, इसलिए बैम की आंखों से वह जॉन गायब हो जाता है। जॉन को जाने से बैम की आंख में आंसू होते हैं। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दरअसल वह जॉन की जान बचाना चाहती थी, लेकिन अब वह नहीं बचा सकती और अब वह खुद आगे बढ़ना शुरू कर देती है। और तब भी वह देखती है कि पानी के बहाव से जॉन को फेंक दिया है। वह भागती हुई जॉन के पास जाती है और वह तब भी देखती है कि जॉन अभी भी जिंदा होता है। उससे वह बहुत ही खुश होती है। वह जॉन को एक थप्पड़ भी मारती है और वह कहती है कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। और अब जॉन के अंदर भी पॉजिटिविटी आ जाती है। और अब यहाँ पर रात हो चुकी होती है, लेकिन ये दोनों रुकते नहीं है, वह आगे बढ़ रहे होते हैं। वह नीचे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और कुछ देर चलने के बाद वह सड़क के किनारे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ये एक गाड़ी को जाते हुए देखते हैं। ये दोनों आवाज भी लगाते हैं, लेकिन वह गाड़ी वाला उसकी आवाज नहीं सुनता। इस बात से जॉन को बहुत ही गुस्सा आता है। बैम और जॉन किसी तरह से वह अपनी गाड़ी तक पहुंचना चाहते हैं। ये दोनों लगातार चल के वहां तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनकी गाड़ियाँ थी और ये दोनों यहाँ आके बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि इन दोनों ने अपनी मंजिल पार कर दी है। बैम जॉन से कहती है कि मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करके तुम्हारे पास लाती हूँ और वह अपनी गाड़ी के पास जाती है तो वह देखती है कि जॉन अपनी गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ से निकल जाता है। बैम को बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि एक इंसान जिसकी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की, वह उसे थैंक्स किए बिना भी यहाँ से चला गया। और ना ही बैम को उसका असली नाम पता है। बैम अपने घर वापस आ जाती है और वह बहुत ही रोती है। बैम के दिल में कुछ ऐसा दर्द होता है जो उसे आज भी दर्द दे रहा है। बैम इसके बाद सो जाती है और वह उसकी आधी रात को आंख खुल जाती है। उसका दम घुट रहा होता है और वह दूसरे कमरे में जाती है तो वह देखती है और उसके दोनों बच्चे की दम घुटने से मौत हो गई होती है। दरअसल गैस लीक हो गई होती है, उसकी वजह से दोनों बच्चों की मौत हो गई होती है। ये बैम का एक सपना होता है, क्योंकि ये सच्ची घटनाएं होती है, क्योंकि आज से कई सालों पहले इनके बच्चों की गैस लीक से मौत हो गई थी और यही दर्द होता है जो कि वह बैम के दिल में है। और यह घटना एक दिन पहले हुई थी, जो कि वह ट्रैकिंग पे गई थी और यह यही कारण होता है जो कि वह जॉन को किसी भी कीमत पे मरने देना नहीं चाहती थी। हालांकि जॉन खुद अपनी जान देना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने उसकी जान बचाई और तब भी बैम की आंख खुल जाती है और वह अगले दिन देखती है कि उसी की न्यूज़ टीवी में आ रही होती है और वह जॉन ने बता दिया होता है कि किस तरह से बैम ने उसकी जान बचाई है। इसलिए सबके सब उसे हीरो की तरह मान रहे होते हैं। और अब बैम के घर में एक न्यूज़ रिपोर्टर आता है, लेकिन बैम को इन सब बातों में इंटरेस्ट नहीं होता है और वह जानना चाहती है कि वह जॉन कौन है और वह क्यों अपनी जान देना चाहता था। और वह अगले दिन एक कॉफी शॉप पे जाती है तो वहाँ पर पहले से जॉन बैठा होता है। दरअसल बैम ने उसे जो कपड़े दिए थे वह उसे लौटाना चाहता है, लेकिन बैम उसके बारे में जानना चाहता है और अब जॉन अपने बारे में सब कुछ बताना शुरू करता है। वो कहता है कि आज से 1 साल पहले जिस लड़की से मैं प्यार करता था वह इसी तरह से बर्फ में गुम हो गई थी, जिसके बाद उसका कभी भी कहीं पता नहीं चला और वह इसलिए वह अपनी जान देना चाहता था। बैम उसे कहती है कि कई सालों पहले गैस लीक की वजह से मेरे बच्चे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरी जान बच गई क्योंकि मेरे कमरे की विंडो क्रैक थी, इसलिए मैं अपने बच्चे को बचा नहीं पाई। मेरे दिल में दुख है। इसलिए वह ट्रैकिंग पे गई थी तो उसने एक गाड़ी देखी थी, जिस गाड़ी के मालिक का कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि वह जानबूझकर ऊपर चढ़ गई, क्योंकि वह ऊपर जाकर वह उसकी जान बचा सके और वह वहाँ पर फंसा हुआ था, लेकिन वह अपने बच्चों की जान नहीं बचा पाई। और अब इसको जिंदगी में आगे बढ़ने का जज्बा जाग चुका है और उसने 4 बच्चों को पाला और उसने 67 की एज में और उसने अपनी जगह को छोड़ दिया और वह पेट्रोलियम वॉलंटियर बन गई और उसने कई लोगों की जान बचाई। यह मूवी ईयर 2022 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इनकी रेटिंग है 5.1। और आप सभी को इस मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना।